नमस्कार। चलिए आज सीधे गोता लगाते हैं बायोलॉजी के उस हिस्से में जो हर जिंदा चीज की पहचान है। लाइफ प्रोसेसेस मतलब वो सारे जरूरी काम जो एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर विशाल पेड़ों और हम इंसानों तक सब में जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए इस कमाल की दुनिया को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरे सवाल से। एक जिंदा और एक बेजान चीज में आखिर फर्क होता क्या है? सोचिए, एक पत्थर बस पड़ा रहता है जबकि एक चिड़िया उड़ती है, खाती है, सांस लेती है। बस यही फर्क हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। और उस सवाल का जवाब है लाइफ प्रोसेसेस। ये वो सारे बुनियादी काम हैं, वो बेसिक फंक्शंस हैं जो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए लगातार करने ही पड़ते हैं। यही वो चीजें हैं जो उस पत्थर को उस चिड़िया से अलग बनाती हैं। तो ठीक है, जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? भाई ईंधन चाहिए, यानी एनर्जी। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन यानी पोषण से। ये हमारी पहली और सबसे जरूरी जीवन प्रक्रिया है, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता। अब देखिए, पोषण पाने के दो मेन रास्ते हैं। एक तरफ है ऑटोट्रॉफिक, जैसे हरे पौधे जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और दूसरी तरफ है हेटेरोट्रॉफिक, जैसे हम इंसान और बाकी जानवर जो अपने खाने के लिए सीधे सीधे या घुमा फिरा कर इन्हीं पौधों पर डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मतलब बड़े मजेदार तरीकों से होता है। कुछ होते हैं सैप्रोफिटिक जो मरी गली चीजों से अपना पोषण लेते हैं, जैसे फंगस। कुछ होते हैं पैरासिटिक जो किसी दूसरे जिंदा जीव से उसे बिना मारे अपना खाना लेते हैं, जैसे जोंक। और फिर आते हैं होलोजोइक जो खाना निगलते हैं और फिर अंदर पचाते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। और ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो उनकी सुपर पावर है फोटोसिंथेसिस। ये सच में एक जादुई प्रोसेस है जिससे पौधे सूरज की रोशनी, पानी और हवा की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। सोचिए, धरती पर ज्यादातर जिंदगी इसी एक प्रोसेस पर टिकली है। ये रही इसकी केमिकल इक्वेशन। हाँ, देखने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में मिलते हैं तो ग्लूकोज यानी पौधे का खाना बनता है, और साथ में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकलती है। वही ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं। तो इस पूरी रेसिपी के लिए क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सबसे जरूरी सामग्री है सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल नाम का हरा पिगमेंट। और ये पूरी कुकिंग होती कहाँ है? पौधे के सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम की जगह पर। ये पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्लोरोफिल सनलाइट को सोखता है, फिर इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, और आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट्स यानी पौधे का खाना तैयार हो जाता है। अच्छा, अब पौधों से आते हैं हम इंसानों पर। हमारा पाचन तंत्र, ये असल में खाने को प्रोसेस करने के लिए बनी एक बहुत लंबी और घुमावदार ट्यूब की तरह है। जरा सोचिए, हमारे खाने का सफर कितना कमाल का होता है। ये मुंह से शुरू होता है जहां खाना पिसता है, फिर खाने की नली से पेट में जाता है जहां प्रोटीन पचना शुरू होता है। लेकिन असली एक्शन तो छोटी आंत में होता है, जहां सारे न्यूट्रिएंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर बड़ी आंत पानी सोखती है और जो कुछ भी नहीं पचता वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमने खाने से न्यूट्रिएंट्स तो निकाल लिए, पर इन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी कौन निकालेगा? यहीं पर एंट्री होती है हमारी दूसरी लाइफ प्रोसेस की, रेस्पिरेशन यानी श्वसन। ये न्यूट्रिशन का अगला कदम है, उस ईंधन को इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलना। एक बात साफ कर लें, रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं होता। वो तो बस गैसों का एक्सचेंज है। असली खेल तो शरीर की हर एक सेल के अंदर होता है, जहां खाने को तोड़कर एनर्जी पैदा की जाती है। ये फ्लोचार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के रास्ते इस बात पर निर्भर करते हैं कि ऑक्सीजन है या नहीं। जब ऑक्सीजन होती है यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और जब ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे कि तेजी से दौड़ते वक्त हमारी मांसपेशियों में, तब भी एनर्जी निकलती है, पर बहुत कम। इंसानों में हवा एक तय रास्ते से फेफड़ों तक पहुंचती है, नाक से अंदर आती है, फिर गले और सांस की नली से गुजरती है, फिर छोटी छोटी ब्रांचेस में बटकर आखिर में गुब्बारे जैसे एल्वियोलाई तक पहुंचती है। बस यहीं पर ऑक्सीजन खून में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर निकल जाती है। अब सोचिए, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स भी हैं और ऑक्सीजन भी,
लेकिन इन्हें शरीर की खरबों सेल्स तक पहुंचाएगा कौन? इसके लिए तो एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम चाहिए, है ना? यानी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये हमारी तीसरी जीवन प्रक्रिया है जो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को जोड़ती है। और इस पूरे डिलीवरी सिस्टम का हेडक्वार्टर कौन है? हमारा दिल। ये 4 चेंबर वाला एक मजबूत मस्कुलर पंप है जो बिना रुके, बिना थके पूरी जिंदगी हमारे शरीर में खून को पंप करता रहता है। और ये दिल जिस चीज को पंप करता है, यानी हमारा खून, वो भी एक पूरी टीम की तरह काम करता है। इसमें लिक्विड प्लाज्मा है, ऑक्सीजन ले जाने वाले रेड ब्लड सेल्स हैं, बीमारियों से लड़ने वाले वाइट ब्लड सेल्स हैं और चोट लगने पर खून को रोकने वाले प्लेटलेट्स भी हैं। पौधों के पास भी ऐसा ही एक जबरदस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जाइलम नाम का टिश्यू जड़ों से पानी खींचकर ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है और फ्लोएम पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर एक हिस्से तक सप्लाई करता है, बिल्कुल हमारे शरीर की नसों की तरह। जब घर में इतना कुछ पक रहा है, एनर्जी बन रही है, सामान इधर से उधर जा रहा है, तो जाहिर है कुछ कूड़ा कचरा भी तो निकलेगा, है ना? बस शरीर का भी यही हाल है। इस कचरे को शरीर से बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी है और ये काम है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का। इंसानों में ये सफाई का काम मुख्य रूप से हमारी किडनियां करती हैं और किडनी के अंदर होती हैं लाखों, जी हां, लाखों छोटी छोटी फिल्टरिंग मशीनें जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। यही नेफ्रॉन खून को साफ करने का असली काम करते हैं। यूरिन बनने का प्रोसेस भी 3 मेन स्टेप्स में होता है। पहले खून को छाना जाता है, फिर जो भी काम की चीजें हैं जैसे ग्लूकोज और पानी, उन्हें वापस सोख लिया जाता है और आखिर में जो बचा हुआ कचरा है वो यूरिन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। पौधों का सिस्टम इस मामले में काफी सिंपल है। वो ऑक्सीजन को एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर फेंकते हैं, ज्यादा पानी को ट्रांसपिरेशन से उड़ा देते हैं और कुछ बेकार चीजों को अपनी पत्तियों या गोंद में जमा करके खुद से अलग कर देते हैं। और अंत में यही बात हमें सबसे ज्यादा हैरान करती है। ये सारी प्रक्रियाएं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये सब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से इतनी खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं, एक के बिना दूसरी अधूरी है। ये सब हर पल, हर सेकंड एक परफेक्ट तालमेल में कैसे काम करती रहती हैं। शायद यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा जादू है।